हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे चुन्नू मुन्नू, कैसे हैं आप लोग? आप सभी अच्छे होंगे। प्रिपरेशन कैसी चल रही है आपकी? प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। साथ ही एक इंफॉर्मेशन है, हमने अपने एप्लीकेशन पे मात्र 11 रुपए में एक टेस्ट सीरीज चलाई है। मात्र 11 रुपए में एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। आप देख सकते हैं, ये नवोदय की 1000+ सीरीज है और इसका जो शुल्क है वो मात्र 11 रुपीज है। आप इसे हमारे एप्लीकेशन, जिसका नाम है एग्जाम वाला विद योगिता मुकाती, वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। 11 रुपए कोई आपकी चॉकलेट से भी कम खर्चा और फुल चर्चा। आपकी अगर इच्छा हो, विचार बना लिया है कि हमें नवोदय निकालना है, तो यू कैन डू इट। अदरवाइज ये आपकी इच्छा है। नवोदय की जो श्रृंखला हमारी चली आ रही थी, वो श्रृंखला हमारी भाषा परीक्षण की क्लासेस थी। भाषा परीक्षण में आप देखेंगे, ये जो सीरीज है, इसमें काफी सारे क्वेश्चंस हमने उसी में मेंशन किए हुए हैं, जिसके कुछ क्वेश्चंस, कुछ पैराग्राफ आज मैं आपको कराऊंगी। 3 पैराग्राफ ऑलरेडी मैं आपको करवा चुकी थी। 3 पैराग्राफ मैं आपको करवा चुकी थी। सॉरी, 3 नहीं, 6, टोटल 6 पैराग्राफ 2-2 क्लासेस में करवा चुकी थी। आज मैं आपको जो करवाने जा रही हूँ, ये समझिए 7th नंबर का पैराग्राफ है। 7th नंबर का जो पैराग्राफ है, आज मैं आपको करवाऊंगी। और अगर आपको समय नहीं मिल रहा है कि हम लैंग्वेज पढ़ पाए, तो आप इसे ज्वाइन करें और कंटिन्यू बने रहे। सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं, नॉट ओनली अ सिंगल सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं। काफी अच्छी सीरीज है बेटा ये। इसके अंदर काफी सारे क्वेश्चंस आपको कवर हो जाएंगे, है ना। और आपको एक अनुमान भी लग जाएगा कि समिति कैसे क्वेश्चंस पूछती है, यह आप लोगों को अनुमान भी लग जाएगा। बिल्कुल कहते हैं ना, रगड़ के कर दो। 1000 मतलब ये मानो पूरे 1000 नहीं, कुछ कम है। 700-800 क्वेश्चंस है। लास्ट ईयर भी आप देखिए, पेपर के जो मतलब बनाने का तरीका रहा, पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं वो हमारी सीरीज से आए हैं। आप खुद चेक कीजिए, हमारी बात पे यकीन ना करते हुए आप खुद इस चीज को चेक करें। चलिए, अब आते हैं अपन अपने मुद्दे की बात पर। पहले हम पैराग्राफ को रीड करेंगे, पैराग्राफ को पढ़ेंगे, दैट जस्ट वी विल गिव द आंसर। उसके बाद हम लोग आंसर्स देंगे। एक जंगल में एक खरगोश रहता था। वो बहुत घमंडी था और हमेशा दूसरे जानवरों को परेशान करता था। उसे अपनी तेज दौड़ पर बहुत घमंड था। एक दिन उसने एक कछुए को धीरे धीरे चलते हुए देखा। खरगोश कछुए पर हंसा और उसका मजाक उड़ाया। कछुए को खरगोश का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। उसने खरगोश को दौड़ की चुनौती दी। खरगोश हंसते हंसते तैयार हो गया। दौड़ शुरू हुई। खरगोश बहुत तेजी से भागा और आगे निकल गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कछुआ बहुत पीछे था। खरगोश ने सोचा कि कछुए को तो आने में बहुत समय लगेगा, इसलिए वह थोड़ा आराम कर लेता है। वॉइस क्लियर आ रही है सभी को? उसने सोचा वो थोड़ा आराम कर लेता है। वह एक पेड़ के नीचे सो गया। कछुआ धीरे धीरे लगातार चलता रहा और सोते हुए खरगोश को पार कर गया। जब खरगोश की नींद खुली तो उसने देखा कि कछुआ पहले से ही जीत की रेखा पार कर चुका था। खरगोश बहुत शर्मिंदा हुआ और उसका घमंड भी टूट गया। जनरली ये स्टोरी जो आप पढ़ रहे हैं, ये पैराग्राफ जो अभी आपने पढ़ा, ये कहीं ना कहीं आप सुन चुके होंगे। एक मॉरल एजुकेशन के रूप में या एक स्टोरी फॉर्म में आप सुनकर ही इससे बड़े हुए हैं। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो मैं आशा करती हूँ, अगर आपने कोई चीज नहीं पढ़ी है ना, अगर मान लो आप स्टोरी से अपरिचित है, तो मैं आपसे यह कहना चाहूंगी कि जो भी स्टोरी, जो भी पैराग्राफ, जो भी अनसिंग पैसेज, जो भी अनुच्छेद आपको एग्जाम में दिया है, कम से कम उसको 3 बार रीड करना है, क्योंकि यह वो पोर्शन है जहां के नंबर आपकी जेब के अंदर
होते हैं। अगर आप रखना चाहें इसे जेब के अंदर तो बिल्कुल रख सकते हैं। कहने का मतलब हमें अगर सिलेक्शन चाहिए तो जो सरल चीजें हैं वो तो हमें कतई गलत नहीं करनी। कभी भी एग्जाम से बाहर हम सरल क्वेश्चन को गलत करने से होते हैं। कठिन क्वेश्चन जनरली सभी का कठिन गलत जा सकता है, लेकिन जो इजी क्वेश्चंस होते हैं वो तो कतई हमें गलती नहीं करनी है कि वो गलत हो। आशा करती हूँ आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं अपन लोग। इंग्लिश ट्रांसलेशन पे आते हैं तो इसको रीड करते हैं। There lived a rabbit in a forest. He was very arrogant and always annoyed other animals. He was very proud of his fast pace. One day he slowed down a turtle. It turtle, I saw him walking slowly. The rabbit laughed at the turtle and made fun of it. The turtle did not like this behavior of the rabbit. He challenged the rabbit to a race. The rabbit laughed, agreed. The race began. The rabbit ran very fast and went for far. When he looked back, the turtle was far behind. The rabbit thought that it would take a long time for the turtle to arrive, so he rested a little. He slept under a tree. The turtle walked slowly, steadily, and passed the sleeping rabbit. When the rabbit woke up, he saw that the turtle had already crossed the victory line. The rabbit was very embarrassed and his pride was broken. मतलब देखिए, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से फॉर्म डालते हैं, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से फॉर्म डालते हैं, उसको इतनी पकड़ होनी चाहिए कि जो पैसेज हमको दिया हुआ है हम उसे हिंदी में ट्रांसलेट कर सके। अगर आपकी इतनी पकड़ नहीं है कि जो पैराग्राफ हमें दिया है हम उसे हिंदी में ट्रांसलेट कर सके, तो कृपया करके अगर पकड़ नहीं है तो इंग्लिश मीडियम में फॉर्म ना डालें, क्योंकि यहाँ ढूंढ नहीं पाएंगे। आपको यहाँ पर समझना होगा, है ना। जो समिति है वो भी इस पोर्शन को इसीलिए रखती है कि आप लोग भाषा की कितनी पकड़ है आप में, इसीलिए इस पोर्शन को जो है सम्मिलित किया गया है, ज्वाइन किया गया है। ठीक है, तो अगर आप नहीं समझ पाते, देखिए इंग्लिश पढ़ना अलग चीज है, इंग्लिश पढ़ के समझना अलग चीज है। इंग्लिश पढ़ना आता है वेरी गुड, लेकिन समझ नहीं है तो फिर दिक्कत आएगी। ठीक है, जंगल में कौन रहता था? अभी बताइए, जंगल में कौन रहता था? पैराग्राफ आप पढ़ चुके हैं। जंगल में कौन रहता था बताओ भैया जल्दी से। क्या शेर रहता था? देखो जंगल में शेर रहता है ऑब्वियसली, लेकिन हमें जवाब देना है अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ। जो पैराग्राफ हमें दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली हमें जवाब देना है। क्या शेर है, क्या खरगोश है, क्या भालू है, क्या लोमड़ी है? तो जंगल में कौन रहता था? जंगल में खरगोश रहता था, भी हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, जंगल में कौन रहता था? खरगोश रहता था। खरगोश को किस बात का घमंड था भैया? अपनी ताकत का, अपनी सुंदरता का, अपनी तेज दौड़ का, अपनी अक्ल का। तो जो खरगोश को घमंड था वो क्या था? अपनी तेज दौड़ का। खरगोश ने किसका मजाक उड़ाया? खरगोश ने किसका मजाक उड़ाया बताओ। पैराग्राफ पढ़ा ना, खरगोश ने किसका मजाक उड़ाया? तो खरगोश ने कछुए का मजाक उड़ाया। कछुए ने खरगोश को किस चीज की चुनौती दी? तैरने की, दौड़ने की, नाचने की, गाने की। तो हमको सबको पता है काय की दी? दौड़ने की, कि तू मुझे दौड़ के बता। इसका मतलब यह कि हमें कभी भी अपनी शक्तियों पर घमंड नहीं करना चाहिए और लगातार एक ही दिशा में काम करना चाहिए। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? What lessons do we learn from this story? हमें तेज दौड़ना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए और लगातार मेहनत करनी चाहिए।
जानवरों को परेशान करना चाहिए, पेड़ के नीचे सोना चाहिए। क्या होगा? पेड़ के नीचे सोना चाहिए, यह सही ऑप्शन है क्या? इसका जो राइट आंसर होगा वो ये होगा कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए और हमेशा लगातार मेहनत करनी चाहिए। कंसिस्टेंसी से हमेशा हमें क्या करना चाहिए? मेहनत करनी चाहिए। अब चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पर आते हैं अपन। हम आदिवासियों के लिए जंगल ही सब कुछ है। हम एक दिन भी जंगल से दूर नहीं रह सकते। तरक्की के नाम पर जंगल में सरकार द्वारा बहुत से प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, कहीं बांध बन रहे हैं, कहीं फैक्ट्री जिस पर हमारा अधिकार है हमसे छीना जा रहा है। इन प्रोजेक्ट के चलते यह सोचने की जरूरत है कि हम आदिवासी कहाँ जाएंगे और रोजी रोटी का क्या होगा। जंगलों में रहने वाले लाखों जानवर कहाँ जाएंगे? अगर जंगल ना रहे, खाने में से एल्यूमिनियम जैसे खनिज निकालकर जमीन को खोखला कर दे तो बचेगा क्या? सिर्फ दूषित हवा, पानी, मीलों दूर तक फैली बंजर जमीन, है ना? बंजर जमीन मतलब मिनरल्स ही नहीं मिलेंगे, हमें कुछ मिलेगा ही नहीं, जंगल खत्म हो जाएंगे तो फिर क्या ही बचेगा। बिल्कुल सही बात है, पैराग्राफ बिल्कुल सही है। ये इसका इंग्लिश वर्जन है। फॉरेस्ट आर एवरीथिंग टू अस ट्राइबल्स। We can't stay away from the forest for a day. Many projects are being run by the government in the forest in the name of progress. Due to these projects, there is a need to think about where we tribals will go and what will happen to their livelihood. So what will be saved? Only contempt, air, water and meals ऑफ वेस्टलैंड, है ना? हमें कुछ नहीं मिलेगा अगर जंगल पूरे नष्ट हो गए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। अवस्था का शब्द देखो, ये बढ़िया क्वेश्चन आ गया। एक सेकेंड, क्वेश्चंस थोड़ा सा इधर से उधर चेंज हो गया है ना? ठीक है, कोई बात नहीं, इसके आंसर्स ऊपर से नीचे चेंज हो गए हैं, कोई बात नहीं। देखिए, आपने इस पैराग्राफ को पढ़ लिया, इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है आप मन से भी ट्राई कर सकते हैं, है ना? क्वेश्चन थोड़े से स्लाइड में ऊपर नीचे हो गए, कोई दिक्कत नहीं। इसकी जगह हम दूसरा पैराग्राफ ले लेते हैं, कोई दिक्कत कोई इशू नहीं है। ठीक है ना? पैराग्राफ पढ़ा, समझ में आया, अच्छी बात है। सोचो हम यहाँ से, हाँ मैंने इसलिए इस पैराग्राफ को बनाया था कि हम कहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। 3 पैराग्राफ और मैंने ऐसे मेंशन किए हैं, आप सोचिए क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, वो क्वेश्चन आपको बनाना है। आप सोचेंगे मैडम आपने ऐसा क्यों करा? मैंने ऐसा इसलिए करा कि आपको पता भी तो होना चाहिए कि कोई किस हद तक कूद कर क्वेश्चन पूछ सकता है ना? वो मैं लास्ट में पढ़ाने वाली थी और वो बीच में आ गया स्लाइड में। चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं, चलिए। रतन कुमार, बहुत बढ़िया। रतन कुमार का जन्म एक छोटे किसान के परिवार में हुआ। उसे खेती करना पसंद नहीं था, इसलिए उसने मुंबई में बसने का निर्णय लिया। उसने डॉक्टरी की पढ़ाई की और एक अमीर महिला से शादी कर ली। उसकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं चली, इसलिए उसने एक जहाज में सर्जन का पद संभाल लिया। उसकी पत्नी चाहती थी कि वह मुंबई में रहे। जब उसके पति का जहाज पूर्वी अफ्रीका की ओर रवाना हुआ तो वो बीमार पड़ गई। समुद्री यात्रा के 7वें दिन जहाज आई तूफान में फंस गया। यह कोई बड़ा जहाज नहीं था, इसलिए शक्तिशाली लहरों का सामना ना कर सका और नष्ट हो गया। यह रतन टाटा का, सॉरी रतन टाटा का नहीं, रतन कुमार का एक पैराग्राफ दिया हुआ है। इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है, आपको समझना है और दिए हुए क्वेश्चंस के आपको आंसर्स देना है। जैसे ही क्वेश्चन पढ़ूं तुरंत आपके मुंह से आंसर निकलना चाहिए। चलिए, रतन कुमार was born in a family of a small farmer. She didn't like farming, so she decided to settle in Mumbai. He studied he studied medicine and married a rich woman. His practice did not go well, so he took the position of surgeon on a ship. His wife wanted him to stay in Mumbai. When her husband's ship sailed for East Africa, she fell ill.
On 7th day of the ship, अल तूफान स्टक इन, मतलब एक अल तूफान होता है ना, जिसकी जो लहरें होती है वो बहुत ही फास्ट होती है। शिप सो कुड नॉट withstand the powerful waves and was destroyed। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस हमें दिए हैं, उसे हमें पढ़ना है। रतन कुमार मुंबई चला गया क्योंकि वो फिल्मों में काम करना चाहता था। वो एक किसान का लड़का था, उसे खेती करना पसंद नहीं था, वो अपने पिता से खुश नहीं था। तो हमने पैराग्राफ में पढ़ा कि जो रतन कुमार जी है, वो उन्हें क्या नहीं था पसंद, खेती करना पसंद नहीं था। वो डॉक्टर कब बन गया, जब उसकी पत्नी बीमार पड़ी, क्योंकि उसकी पत्नी अमीर थी, क्योंकि उसका पिता किसान था, अपनी आजीविका चलाने के लिए। क्या होगा इसका आंसर? आप अगर पैराग्राफ को ढंग से देखें तो आपको पता चलेगा वो डॉक्टर कब बन गया। देखो पढ़ो, इसलिए उसे मुंबई बसने का निर्णय किया, डॉक्टरी की पढ़ेगी, एक अमीर महिला से शादी करी, है ना। तो ये बोला शादी में बना था, कैसे? तो शादी में नहीं बना था, उसके पहले ही उसने क्या करा था, उसने डॉक्टरी की पढ़ाई कर ली थी, शादी करने से पहले ही। तो इसका राइट आंसर होगा अपनी आजीविका चलाने के लिए। कॉमन सेंस का भी यूज करना होगा। उसकी पत्नी चाहती थी कि वो मुंबई में ही रहे, क्योंकि वह अमीर थी, क्योंकि वह चाहती थी कि वह फिल्मों में काम करे, ताकि डॉक्टर बन सके, ताकि उसे जहाज पर काम मिल जाए। नहीं, वो डॉक्टर बन गया था, लेकिन प्रैक्टिस अच्छी नहीं चल रही थी, ताकि वो क्या करे, डॉक्टर बना रहे। इसीलिए उसकी जो मिसेस थी वो यह चाहती थी कि मेरे पति परमेश्वर बंबई में ही रहे। उसने जहाज पर काम करना स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो एक डॉक्टर था, उसकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं चल रही थी, उसे खतरनाक काम करना पसंद थे। उसकी पत्नी बड़ी झगड़ालू थी, है ना। पत्नियां झगड़ालू होती है तो चले जाते हैं क्या? नहीं, क्योंकि उसके पैराग्राफ में भी दिया हुआ है, सफा लिखा है साफ, कि उसकी जो प्रैक्टिस थी वह अच्छी नहीं चल रही थी। ठीक है, जब वह जहाज के साथ चला गया तो उसकी पत्नी क्या हुई, दुखी हुई, प्रसन्न हुई, बीमार पड़ गई या चकित हुई? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जब वो जहाज पर चला गया तो उसकी पत्नी बीमार पड़ गई। तो ये दो पैराग्राफ मैंने आज आपको करवाए, तीसरा मैंने पढ़ के बताया। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। यह पैराग्राफ की श्रृंखला तकरीबन में 100 से 2